Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says the temperature of equal masses of three different liquids A, B, and C are 12 degrees Celsius, 19 degrees Celsius, and 28 degrees Celsius respectively. The temperature when A and B are mixed is 16 degrees Celsius, and when B and C are mixed is 23 degrees Celsius. The temperature when A and C are mixed is. So option A given है 18.2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 22 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20.2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 25.2 डिग्री सेल्सियस. सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर. सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर होता क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज हीट लॉस बाय हॉट बॉडी. जब हम इन्हें मिक्स करते हैं दो बॉडीज को, सो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी. ठीक है, सो ये बेसिक प्रिंसिपल है कैलोरीमीटर का दैट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. अच्छा, हीट लॉस की अगर हम बात कर रहे हैं, सो हीट लॉस को हम क्या लिख सकते हैं? हीट लॉस कैन बी रिटन एज एम सी डेल्टा टी. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी हीट गेन बॉडी कर रही है. सो हीट गेन कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट. सो बेसिकली क्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं हीट लॉस या हीट गेन से इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट. ठीक है, सो ये रिजल्ट प्रिंसिपल यूज करते हुए वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. वी नीड टू रिमेंबर, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर. ठीक, सो यहाँ पे अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, सो जब हमने ए और बी को मिक्स किया तो पहले हम ए और बी को ले लेते हैं. व्हेन ए एंड बी आर मिक्स, सो अगर हम देखें, सो ए का टेम्परेचर कितना है? ए का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, एंड बी का अगर हम देखें सो इट इज 19 डिग्री सेल्सियस. सो जाहिर सी बात है कि बी इज एट हायर टेम्परेचर, सो ये हीट लूज करेगा. सो वी कैन राइट ओवर हियर बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या लिख सकते हैं हम? हीट लॉस बाय बी, है ना, विल बी इक्वल्स टू हीट गेन बाय ए. ठीक, सो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अब मासेस तो सेम दिए हुए हमें, सो मास को हम अगर लिख भी दे तो वो कैंसिल ही होने वाले. सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इनटू, अब चेंज इन टेम्परेचर कितना आने वाला है यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें, सो चेंज इन टेम्परेचर को हम क्या लिख सकते हैं? पहले इनिशियल टेम्परेचर बी का कितना था? 19. अब मिक्सचर के बाद वो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 16. सो चेंज इन टेम्परेचर विल बी, वी कैन से बेसिकली हम उसे क्या लिख सकते हैं? 19 माइनस 16. ठीक है, जो क्या आ जाएगा 3. चेंज इन टेम्परेचर 3 का हुआ. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सी ए, और ए का कितना था? ए पहले 12 पे था, अब 16 हो गया, यानी कि 4 का चेंज आ गया यहाँ पे, सो इंटू 4. ठीक, और यहाँ से अगर हम देखें, सो वी कैन से जो हमारे पास सी ए है, हम सी ए को क्या लिख सकते हैं? दैट इज सी ओवर इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, सो वो हमें याद रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी ए विल बी 3/4 सी बी. इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर बी और सी को मिक्स किया है हमने, अब सो बी और सी को मिक्स किया, तो अब देख सकते हैं हम टेम्परेचर ऑफ बी कितना है? टेम्परेचर ऑफ बी इज 19 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑफ सी कितने पे है? टेम्परेचर ऑफ सी इज 20 डिग्री सेल्सियस. सो सी लूज करेगा और बी गेन करेगा. सो अगेन वी कैन से हीट लॉस बाय सी विल बी इक्वल्स टू हीट गेन बाय बी. ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए वी कैन अगेन राइट, इसको क्या लिख सकते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? मिक्सचर का टेम्परेचर 23 है, सो 28 पे था पहले सी, अब 23 हो गया, सो चेंज कितने का आया? 5. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हीट गेन बाय बी. बी पहले कितने टेम्परेचर पे था? 19 पे, और मिक्सचर कितना हो गया? 23, सो 4 का चेंज आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 सी बी. ठीक, सो यहाँ से वी कैन से के रिलेशन हम क्या निकाल सकते हैं? सी को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी कैन बी रिटन एज 4/5 सी बी. ठीक, सो इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 2 कह देते हैं. अब हमसे पूछा जा रहा है कि जब हमने ए और सी को मिक्स किया तब क्या होगा? ठीक है, तो जब ए और सी को मिक्स करेंगे, सो वी कैन राइट, सो हम क्या लिख सकते हैं? ए और सी. ठीक है, सो टेम्परेचर ऑफ ए 12 डिग्री है, टेम्परेचर ऑफ सी इज 28 डिग्री सेल्सियस. सो सी लूज करेगा एंड ए गेन करेगा. सो वी कैन राइट हीट लॉस
by C will be equals to heat gain by A. अब heat loss by C को क्या लिख सकते हैं हम? M तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि सेम है, so CC इंटू डेल्टा टी. अब डेल्टा टी क्या लिखना है हमें? डेल्टा टी वी कैन राइट, अब कितना फाइनल टेम्परेचर हुआ है दैट वी डोंट नो, सो हम क्या कर देते हैं, वी कैन राइट 28 माइनस लेट्स सपोज दैट टेम्परेचर हैज टू बी टी इक्वल्स टू. अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हीट गेन बाय ए को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए, और वी कैन राइट फ्रॉम हियर जो वैल्यू होगी फाइनल टेम्परेचर जो भी होगा उसका एंड 12. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसे, टी माइनस ऑफ 12. ठीक, क्योंकि अब ए ने हीट गेन की है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सो दैट्स वाई टी माइनस 12 लिख दिया हमने यहाँ पे. अब यहाँ से वी कैन सी दैट कि हमें टी कैलकुलेट करना है, सो सी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी सी को हम लिख सकते हैं 4/5 सी बी फ्रॉम 2, है ना, 28 माइनस टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू सी ए को क्या लिख सकते हैं 3/4, लेट्स चेक 3/4 सी बी टी माइनस 12. ठीक, यहाँ से सी बी कैंसिल. ठीक है, सो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या हो जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, 112/5 minus of 4t/5 and that will be equals to 3t/4 minus of 36/4, है ना, 36/4 हम करेंगे तो it will be 9. So finally we can say ये we can bring the terms of t on one side, so we can write 4t/5 plus 3t/4 and that will be equals to 112/5 plus of 9. अब इसको सॉल्व कर ले से वी कैन से 16 प्लस 15 31 t/20 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 112 प्लस 45 दैट इज 157/5, सो 5 1 जा 5 4 जा, एंड फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास t का आएगा वो होगा 157 into 4/31. And on solving this we can say the value comes out to be 20.25 degrees Celsius. So this is the final temperature of mixture when A and C are mixed. So अगर हम options देखें, so हमारा option C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.